हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज है 11.2 जो है चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से, जिसको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज 11.1 को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको देख लीजिए। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारे पास में कुछ कंडीशंस गिवन है, इनमें हमको बताना है कि कौन सी कंडीशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन की है। तो फर्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। हमारे पास में नंबर ऑफ वर्कर्स है, वो एक काम को करने वाले हैं और वो एक पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम भी लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लेट कर लें, हमारे पास में टोटल वर्कर जो है वो 5 वर्कर है, वो एक वर्क को कंप्लीट कर देते हैं 10 डेज में। अगर हम वर्कर्स की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो ये जो टाइम है 10 डेज है, ये थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। ये जो वर्क है ये कम टाइम में हो जाएगा। तो जैसे हमने वर्कर की क्वांटिटी बढ़ाई, हमारा टाइम जो है वो लेस हो गया, कम हो गया। इट मींस अगर एक क्वांटिटी हम अक्स प्रोपोर्शन को अगर बढ़ाते हैं तो वाई प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है। इट मींस ये हमारा जो फर्स्ट केस है ये एक इनवर्स का केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द जॉब विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। अगर हम जैसे वर्कर को इंक्रीज करेंगे तो जो काम है वो होने के अंदर कंप्लीट होने में कम टाइम लेगा, लेस टाइम लेगा। हेंस दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इस वजह से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है ये हो जाएगी इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड कंडीशन को समझते हैं, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जर्नी है जहाँ पे एक टाइम ले रहा है कुछ, और एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड और टाइम है, इसकी कंडीशन हमको गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस हमारे पास में। अगर तो हमारे इस केस को हम देखें, अगर हम ज्यादा टाइम ट्रेवल करना है, मोर डिस्टेंस टू ट्रेवल, तो इस वजह से अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो हमको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो दे आर, ये जो कंडीशन होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हमको समझना है कि टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, और कम डिस्टेंस कवर होगी तो कम टाइम लगेगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड सेम है। तो जैसे मान लो अगर हम 5 आवर के अंदर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो अगर हम 8 आवर टाइम ज्यादा बढ़ा दें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों केस जो है वो, अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो हमारा जो सेकंड केस है ये नॉट इनवर्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया, लैंड का कुछ एरिया है जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, उसको बोते हैं, तो वहां से जो क्रॉप हार्वेस्ट करी जाती है, तो क्रॉप हार्वेस्टेड और एरिया कल्टीवेटेड इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। जैसे मान लो हमने 5 एकड़ के अंदर कुछ लैंड है उसको कल्टीवेट किया, तो उसके अंदर जो हार्वेस्टिंग है वो हमारे पास में 10 टाइप से, मतलब 10 क्विंटल वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर हमने वहां पे लैंड बढ़ा दी तो यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग है, जो क्रॉप है वो भी बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स दोनों क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ये क्वांटिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है थर्ड में, ये हमारी डायरेक्टली है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोर एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड। अगर कल्टिवेटेड लैंड का हम एरिया बढ़ा देते हैं तो मोर क्रॉप टू हार्वेस्ट, तो हम जो हार्वेस्ट करने वाली जो क्रॉप है वो भी ज्यादा ही होगी, ऐसे दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये वाली कंडीशन हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगी। आगे लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन है, टाइम ले रहा है कुछ फिक्स जर्नी के लिए। फिक्स जर्नी मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और वहां पे कुछ स्पीड का केस है। जैसे मान लो यहाँ पे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के अंदर 5 आवर लेते हैं, और जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम टाइम के अंदर कवर करना है, यहाँ पे जैसे मान लो 3 आवर के अंदर कवर करना है, तो यहाँ पे जो स्पीड है उसको हमको इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम लेस हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, स्पीड जैसे ही बढ़ा देंगे। तो इट मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक डिक्रीज हो रही है, एक बढ़ रही है। तो ये वाला जो केस होगा ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। इफ द स्पीड इज इंक्रीज, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द फिक्स जर्नी। तो उस जर्नी को कंप्लीट करने में टाइम है वो कम लगेगा, हेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो फोर्थ वाला केस है ये भी हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिफ्थ वाला केस है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यहाँ पे अगर हम देखें, पॉपुलेशन है किसी कंट्री की और वहां पे लैंड का जो एरिया है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर देखें, पूरी पॉपुलेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं
अगर पॉपुलेशन को हम इंक्रीज करते हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज देन द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन विल बी डिक्रीज। तो एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर 5% रह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, यहाँ पे 10% हो जाते हैं, तो ये जो एरिया है ये पर्टिकुलर 10% के लिए कम पड़ जाएगा। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ का एरिया है वो कम हो जाएगा। तो इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला जो केस है हमारा फिफ्थ वाला, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमको इसमें सिंपली बताना था कि कौन सा केस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी डिलीवर्ड इक्वली अमंग द विनर्स। यहाँ पे हमको गिवन है कि एक टेलीविजन गेम शो है जिसके अंदर जो प्राइज मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है 1,00,000, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है अमंग्स द विनर्स। जितने भी विनर्स हुए हैं उन सभी के अंदर इक्वली इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पे हमको कंडीशन दे रखी है कि डायरेक्टली है इनवर्स, इसके अकॉर्डिंग हमको ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ विनर्स, अगर 1 विनर है तो द प्राइज ऑफ ईच विनर इन रुपीज के अंदर दे रहे हैं 1,00,000। अगर 2 विनर है तो प्राइस हो जाता है 50,000, और अगर 4 विनर है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड कंडीशन है, इसी के अकॉर्डिंग आगे 4, 5, 8, 10 और 20 जो भी नंबर ऑफ विनर्स है इनको ये जो प्राइज मनी है डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो केस है ये वाला केस हम लेते हैं यहाँ पे। तो अगर वन पर्सन को अगर 1,00,000 दिया जा रहा है तो 2% के जो प्राइस मनी है हो जाएगी 50,000 और 50,000। ये 2 पार्ट के अंदर जो 1,00,000 प्राइस है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हम 1,00,000 को अगर 2 से डिवाइड दे देंगे तो 50,000 और 50,000 इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, जो फर्स्ट वाला जो हमारा केस है, ये अगर हम विनर्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे विनर्स की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो इनका जो प्राइज मनी है ये डिक्रीज हो रहा है। ये वाली जो कंडीशन है ये डिक्रीज हो रही है। तो इट मींस ये जो कंडीशन है हमारे पास में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्स प्रोपोर्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे मान लो हम ये वाली क्वांटिटीज को लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे, तो हम इस क्वांटिटी से क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी हमको गिवन है इससे हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में जो 4 दे रखा है, 4 विनर्स है, तो इनके लिए कितना मनी वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले केस को भी ले सकते हैं या फिर फर्स्ट वाले केस को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,00,000 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 1,00,000, और इसको सिंपली डिवाइड दे देंगे 4 से। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी इसमें अगर डिवाइड दे देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 20 बनेगा, 4 5 जा 20, और आगे आ जाएंगे इसके साथ 3 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट है 4 विनर्स के लिए जो प्राइज मनी है ये हो जाएगी 25,000। और आगे अगर हम निकालें 5 पर्सन के लिए, तो 5 पर्सन के लिए निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको बी लेट कर लेंगे, इसको सी लेट कर लेंगे, इसको डी लेट कर लेंगे और इसको ई लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बी का, यहाँ पे जो बी है ये कितना प्राइस इनके लिए, जो 5 पर्सन है इनके लिए कितनी मनी होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपली 1 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर डिवाइड दे देंगे 5 का। तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, और इसके आगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। तो ये प्राइस हो जाएगा 20,000। अगर विनर्स 5 होंगे तो हर एक विनर के प्राइस जो आएगा वो आएगा 20,000। और अगर विनर्स 8 हो जाता है तो यहाँ पे निकालते हैं हम सी वाली कंडीशन। तो 1 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 1,00,000 से और इसको डिवाइड दे देंगे 8 से। तो यहाँ पे आएगा 8 1 जा 8, इसमें सिंपली डिवाइड देंगे हम, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 8 2 जा होता है 16, 20 से 16 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 40 बन जाएगा, 8 5 जा होता है 40, और इसके लगा देंगे 2 0। इट मीन्स अगर 8 विनर्स हो जाते हैं तो एक विनर के जो हिस्से में आएगा वो प्राइस आएगा 12,500। और आगे अगर 10 विनर हो जाते हैं तो यहाँ वाली कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं। अगर 10 विनर है तो 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लेग से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और इसमें डिवाइड दे देंगे 10 का। तो यहाँ पे सिंपली 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस बचेगा वो बचेगा 10,000 के इक्वल।
तो यहाँ पे अगर ये मनी है 10 डिस्ट्रीब्यूट 10 विनर्स के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है तो एक विनर है उसके हिस्से में आएगा 10,000। नेक्स्ट लेते हैं इसका ई। यहाँ पे अगर ई को हम फाइंड आउट करें, ई की वैल्यू को, तो यहाँ पे 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1 लाख से, और फिर इसको डिवाइड दे देंगे 20 से, क्योंकि यहाँ भी केस है, हर एक केस के अंदर क्या हो रहा है, विनर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्स प्रपोर्शन का हमको यहाँ पे रिलेशन निकालना है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे अगर 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो सिंपली जाएगा 5 टाइम, और आगे 1 2 3 0 लगा देंगे इसके। तो यहाँ पे जो ई की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 5000। तो सिंपली हमको इसके अंदर यही फाइंड आउट करना था कि अगर हम विनर्स की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो उनकी जो प्राइस है वो हर एक, जैसे 4 के 1% के कितना हिस्से में आएगा, अगर 4 विनर होते हैं, 5 विनर होते हैं तो 1% के हिस्से में कितना आएगा, 8 विनर्स होते हैं तो 1% के, इस टाइप से हमारे पास में टोटल क्वांटिटी और टोटल नंबर ऑफ विनर्स की यहाँ पे नंबर दे रखा है। तो ये इस कंडीशन हमारी सिंपली बनती है। तो जो हर एक केस है वो हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हमको यहाँ पे लिख देना है, हेंस ये जो वैल्यू हमारी डाटा आर इनवर्स प्रपोर्शन, ये जो डाटा है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन में, इसी के अकॉर्डिंग हमको सोल्व करना है। तो हम फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी वैल्यू हमको इसमें फाइंड आउट करनी है इसका डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स यूज करके रहमान जो है वो एक व्हील बना रहा है। यहाँ पे ये जो है ये स्पोक्स है, इनको यूज करके एक व्हील बना रहा है। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो किसी भी, अगर हम 3 यहाँ पे स्पोक्स लिया है तो तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल बन रहा है। अगर यहाँ पे उसने स्पोक्स की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी तो यहाँ पे एंगल भी है वो सब में इक्वल बनेगा, और यहाँ भी एंगल जो इक्वल बनेगा। हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को कंप्लीट हमको करना है। तो यहाँ पे हम बस चेक कर लेते हैं कि जो इसका रिलेशन है वो डायरेक्टली है, इनवर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, और फिर 12 है। और जो इनके अंदर एंगल बन रहा है, 4 अगर स्पोक्स है तो उसमें 90 डिग्री बन रहा है, अगर 6 स्पोक है तो उसमें 60 डिग्री बन रहा है। तो आगे हमको इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में, हम देखें कि नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे ही बढ़ा रहा है यहाँ पे जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और दूसरी वाली क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि जो इनका रिलेशन होता है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। x1 रेशियो x2 इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये नंबर ऑफ स्पोक्स है, ये x1 होगी, ये x2 होगी, ये x3, ये x4, ये x5, इस टाइप से क्वांटिटी रहेगी। और नीचे वाली जो नंबर ऑफ ये एंगल बन रहे हैं इनके अंदर, ये y1, y2, y3, y4, y5 इस टाइप से रहेगा। तो बिटवीन अगर हम 2 यहाँ पे ये वाला पेड़ लेते हैं दोनों का, तो इसको चेक करते हैं पहले। तो x1 यहाँ पे है 4 है, और रेशियो x2 जो है वो यहाँ पे 6 है, इक्वल्स टू y2 इस केस के अंदर हो जाएगा 60, और रेशियो y1 जो है वो इस केस में हो जाएगा 90। अब यहाँ पे हमारे पास में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट करते हैं और मेन टर्म का प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई करेंगे यहाँ पे 90, और इक्वल्स टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ पे 9 4 हो जाएगा 36, एक जीरो लगा देंगे, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 36 होगा, एक जीरो लगा देंगे। इट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी सही है कि यहाँ पे जो कंडीशन है हमको ये इनवर्स प्रोपोर्शन की गिवन है। तो अब हम करेंगे इस टेबल को कंप्लीट। यहाँ पे आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे को यस और नो में पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, क्योंकि हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है कि जो कंडीशन दे रखी है वो इनवर्स है, क्योंकि जैसे स्पोक्स हम बढ़ा रहे हैं एंगल वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, इसको लेट कर लेते हैं हम ए, इसको लेट कर लेते हैं बी, और इसको लेट कर लेते हैं सी। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 हो जाएगा इस कंडीशन में 4, और x2 हो जाएगा इस कंडीशन में 8,
y1 हो जाएगा 90 और y2 हो जाएगा a। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, x1 हो जाएगा इस कंडीशन में 4, तो 4 एज इट इज रहेगा रेशियो। x2 की जगह हो जाएगा 8, तो x2 की जगह रख देंगे 8 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा इस कंडीशन में हमने लेट किया है a और रेशियो y1 इस कंडीशन के अंदर रहेगा 90, तो यहाँ पे लेंगे 90। अब हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिडिल टर्म का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और इक्वल्स टू के अंदर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 90। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 मल्टीप्लाई 90 और अपॉन के अंदर जो 8 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। अब यहाँ 8 और 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब सिंपली 90 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 90 का सिंपली कर देंगे हम हाफ, 2 का डिवाइड देके तो 45 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 45 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में अगर 8 स्पोक्स है तो वहां पे एंगल जो बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। आगे इसका लेते हैं हम, ये वाला बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कंडीशन में क्या होगा, x1 4 एज इट इज रहेगा और x2 हो जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 90 होगा y1 और b जो हो जाएगा y2। तो यहाँ पे अब सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। पहले होता है x1, तो x1 है यहाँ पे 4 रेशियो, x2 है, x2 यहाँ पे है 10, तो ये रहेगा 10 और इक्वल्स टू आगे लेते हैं y2, y2 हमने लेट किया है b, तो यहाँ पे रख देंगे b रेशियो। y1 जो होगा इस कंडीशन में होगा 90, तो यहाँ पे रखते हैं 90। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 90। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मल्टीप्लाई 90 एज इट इज रहेगा और इसके नीचे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ सिंपली 9 को कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 4 जो होता है 36 के इक्वल। तो b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 36। आगे निकालते हैं इसका नेक्स्ट c की वैल्यू। तो यहाँ c की वैल्यू निकालने के लिए x1 4 एज इट इज रहेगा और x2 हो जाएगा इस कंडीशन में 12 है और y1 रहेगा 90 और y2 हो जाएगा c। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 की जगह रख देते हैं 4 रेशियो x2, x2 इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा 12 है इक्वल्स टू y2, y2 इस कंडीशन में हमने लेट किया c और रेशियो y1, y1 इस कंडीशन में है 90। तो यहाँ आप करेंगे 12 को c से मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाई c इक्वल्स टू और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। हमको मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है और बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। तो c इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 90 और अपॉन के अंदर आ जाएगा डिवाइड में, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो 12 है वो आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे हम 12 को देखें वो 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो 90 में सिंपली 3 का डिवाइड दे देंगे, तो 3 3 जा होता है 9 और एक 0 लगा देंगे। तो 90 में 3 का डिवाइड दिया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ c की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री और यहाँ पे जो वैल्यू है 36 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है। तो ये हो जाती है हमारी टेबल कंप्लीट। आगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि जो गिवन प्रोपोर्शन है हमारे पास में इनवर्सली है। आगे लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। ये हमारे पास में एक 15 स्पोक्स का एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हमारे 12 के बाद में 15 स्पोक होती तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेम रहेगी, x1 यहाँ पे इस कंडीशन में 4 रहेगा और x2 हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर 15 इक्वल्स टू y, ये जो y2 है इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर एंगल पूछा है तो हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं d। तो यहाँ पे y2 हो जाएगा d और रेशियो y1 रहेगा इस कंडीशन में 90। हम यहाँ पे x1 और जो y1 लेट कर रहे हैं वो 4 और 90 को लेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे x1 6 को भी ले सकते हैं और ये जो y1 है 60 को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग में ये दो वैल्यू गिवन है। तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लेके सभी आगे वाली जो नेक्स्ट वैल्यू है ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये जो 15 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे d से और इक्वल्स टू में आ जाएगा 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली 4 से। तो यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड के अंदर आ जाएगा इसके 15।
यहाँ 15 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब 90 है वो इजीली 15 से कैंसिल आउट हो सकता है, 15 वन जा 15 होगा, और 90 के अंदर 15 का डिवाइड देंगे तो 15 सिक्स जा होता है 90। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24 डिग्री। तो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स हम मान लेते हैं 15, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 24 डिग्री का। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 डिग्री। आगे क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। आगे हमसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स पूछा है, और यहाँ पे हमको दे दिया एक एंगल गिवन दे दिया, वो है 40 डिग्री का। अगर 40 डिग्री का एंगल बनता है तो उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी होगी, ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को लेट कर लेते हैं, एन लेट कर लेते हैं। अब इस एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। तो यहाँ पे अक्स वन है वो सेम रहेगा, 4 रहेगा, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 4 रेशियो अक्स टू। यहाँ पे इस वाली कंडीशन में अक्स टू जो हमने लेट किया वो एन लेट किया, तो एन ले लेते हैं इसमें इक्वल्स टू। यहाँ पे y2 हमको गिवन है 40, तो y2 की जगह रखते हैं 40 और रेशियो y1 लेते हैं हम 90। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n को करेंगे यहाँ सिंपली 40 से मल्टीप्लाई, और इक्वल में आ जाएगा 4 को करेंगे 90 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 90 या फिर 90 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, तो 40 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें 0 से 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे 4 से 4 वन टाइम, 4 से 4 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की जो सिंपली वैल्यू आएगी वो आएगी 9 के इक्वल। तो इट मींस नंबर ऑफ जो स्पोक्स हो जाएगी हमारी हो जाएगी 9, अगर एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। तो ये आ जाता है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, 9 स्पोक्स। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो इसके हमने टोटल 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम हमारे पास में 3 क्वेश्चन गिवन थे जिनको हमने कंप्लीट किया है। तो ये इनवर्स जो प्रपोर्शन है इसके अकॉर्डिंग हमने सभी को सोल्व किया है। ये सेम फॉर्मूला जो है वो सभी पार्ट्स के अंदर हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक बॉक्स है स्वीट का जो 24 चिल्ड्रन के अंदर बांटा जाता है, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट मिलता है। तो हाउ मेनी वुड ईच गेट, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज बाई 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 24 है, 24 में से 4 चिल्ड्रन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मीन्स 20 चिल्ड्रन अगर बच रहे हैं तो हर एक बच्चे के कितना है वो स्वीट हिस्से में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमको हर एक क्वेश्चन में जो है वो टेबल बनानी है इस टाइप से। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारे पास में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 24 है, और सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो जाते हैं बाई 4 से। इट मींस पहले 24 थे, फिर 4 डिक्रीज हो गए, तो हमारे पास में जो चिल्ड्रन बच रहे हैं इस कंडीशन के अंदर वो बच रहे हैं 20। तो यहाँ पे हमको रखना है ओनली 20, इसको हमको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। 20 माइनस 4 किया हमने इक्वल्स टू 20। पहले 24 बच्चे थे, अब बच्चे बचे हमारे पास में 20। अब यहाँ पे हम देखें अगर 24 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के हिस्से के अंदर नंबर ऑफ जो स्वीट आती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट। नंबर ऑफ स्वीट, तो हर एक बच्चे के हिस्से में नंबर ऑफ स्वीट अगर 24 बच्चे हैं तो 5 चॉकलेट या फिर जो भी है स्वीट आती है। और अगर 20 बच्चे हो जाते हैं तो ये हमको यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे इस कंडीशन को, कि अगर 20 बच्चे हैं तो उनके अंदर हर एक के हिस्से में कितनी जो स्वीट है वो हिस्से में आएगी। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर अगर हम देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कंपेरिजन करें, यहाँ पे पहले जो बच्चे थे वो 24 थे, और फिर वो कम होके हो गए बच्चे 20। और यहाँ पे जो स्वीट है पहले हर एक बच्चे के 5 स्वीट आ रही थी, अब यहाँ पे बच्चे कम हो गए बट जो स्वीट है वो सेम है, तो इट मीन्स हर एक बच्चे के जो स्वीट है वो ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे जो वाली क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी अगर कम हो रही है, ये क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो स्वीट की क्वांटिटी है इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इस डाटा को हम ऑब्जर्व करें, अगर हम इंक्रीज करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट
इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज, अगर हम बच्चों को कम करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज, तो द नंबर ऑफ स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट गोट बाई ईच स्टूडेंट, गोट बाई ईच स्टूडेंट और चिल्ड्रन, कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज होते हैं तो जो स्वीट गोट कर रहे हैं हर एक बच्चा, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बाई ईच चिल्ड्रन इंक्रीज, यहाँ पे लिख देंगे विल बी इंक्रीज। अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस ये जो प्रपोर्शन है, तो ये जो डाटा है, सो द वैल्यू आर इनवर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे जो वैल्यू है वो इनवर्स है। अगर वैल्यू इनवर्स है तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, x1 रेशियो x2 इक्वल होगा y2 रेशियो y1 के। ये वाली हमारी जो कंडीशन है, जो रिलेशन होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में होता है। अब यहाँ पे x1 जो रहेगा वो 24 रहेगा, और x2 जो रहेगा वो 20 रहेगा, y1 जो रहेगा 5 रहेगा, और y2 हमने लेट किया है, a लेट किया है। तो यहाँ सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, x1 की जगह आ जाएगा 24 और रेशियो x2 यहाँ पे हो गया 20, तो यहाँ x2 की जगह आ जाएगा 20 इक्वल्स टू y2 हमने लेट किया है a, तो y2 की जगह आ जाएगा a, और रेशियो y1 है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे रहेगा 5। अब a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पे हम लिखेंगे और, इस कंडीशन को हम और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई a और इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 5 से, तो यहाँ लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर यहाँ पे हमको a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 के डिवाइड के अंदर। अब यहाँ पे 20 है वो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और नीचे आ जाएगा 4, तो हमारी जो सिंपली a की वैल्यू आएगी वो आएगी 24 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 6 होता है 24, तो हर एक बच्चे की जो नंबर ऑफ स्वीट आएगी वो आएगी 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट, हर एक बच्चे के अगर चिल्ड्रन को हम डिक्रीज कर देते हैं तो हर एक बच्चे की जो स्वीट्स आएगी वो आएगी नंबर में 6। ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर है जिसके पास में 20 एनिमल्स है, उनके लिए क्या है, एक फीड है जो 6 डेज तक चल सकता है, उनके लिए खाना है कुछ जो 6 डेज तक चल सकता है। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। तो ये जो फूड है जो उसके पास पर्टिकुलर 6 डेज के लिए जो खाना बच रहा है, जो चल रहा है 20 एनिमल्स के लिए, अगर यहाँ पे एनिमल्स को वो इंक्रीज कर देता है, 10 मोर एनिमल्स को ऐड कर देता है, तो वो खाना है वो कितने दिन चलेगा, ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ एनिमल्स की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एनिमल, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स पहले थे इसके पास में 20, और फिर जो है 10 जो है वो एनिमल और ले आता है, तो पहले 20 थे और फिर 10 एनिमल और ले आया, तो हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, और हम इसको लिख सकते हैं 30। 20 एनिमल पहले थे, 10 और ऐड कर दिए तो टोटल हो गए 30, पहले 20 थे अब हो गए एनिमल 30। पहले जो खाना था, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डेज जो फीड चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। पहले जो नंबर ऑफ डेज चल रहा था वो 6 डेज चल रहा था 20 एनिमल्स के लिए,
तो यहाँ पे अब लेट कर लेंगे, हम ए लेट कर लेंगे कि अगर 30 एनिमल्स हो जाते हैं तो खाना ए डेज चलेगा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया ए। अब ये जो हमारे पास में दोनों वैल्यू है, द टू क्वांटिटीज आर, यहाँ पे हम लिखेंगे द टू, जो दोनों क्वांटिटीज है हमारी, द टू क्वांटिटीज आर। यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में हम देखें, अगर नंबर ऑफ एनिमल 20 है और फिर हो गया 30, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल अगर 20 है तो खाना है वो 6 डेज के लिए चल रहा है। अगर एनिमल बढ़ के 30 हो गए तो खाना है वो कम डेज में खत्म हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम एनिमल्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो जो फीड की ये जो नंबर ऑफ डेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली कम हो रही है। इट मीन्स ये जो दोनों क्वांटिटीज है ये हमारी हो जाती है इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमको हर एक क्वेश्चंस के अंदर राइट डाउन करना है कि डायरेक्ट है या डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। आगे अब इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसका रिलेशन क्या होता है, x1 रेशियो x2 इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, x1 इस कंडीशन के अंदर रहेगा 20 रेशियो x2 हो जाएगा यहाँ पे 30 इक्वल्स टू y2 इस कंडीशन में हमने लेट किया है a और रेशियो y1 हो जाएगा यहाँ पे 6। अब सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई a से और इक्वल्स टू 30 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे मिडिल टर्म को, और फर्स्ट टर्म जो 20 है वो लास्ट टर्म 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 के डिवाइड में 30। अब यहाँ पे हम देखें 10 से 10 इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी और 6 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो 2 2 जा 4, मींस 4 डेज तक। पहले ये खाना है 6 डेज तक चल रहा था, जैसे एनिमल की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा देते हैं खाना है वो ओनली चलेगा 4 डेज तक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड द required number of days, required number of days, required number of days हो जाते हैं यहाँ पे 4 डेज। तो एक की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 4 डेज की। अगर 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज खाना चलता है तो 30 एनिमल्स के लिए चलेगा ओनली 4 डेज। नेक्स्ट लेते हैं इसका 6 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है कि 3 पर्सन जो है वो रिवायर कर सकते हैं जसमिंदर का हाउस को 4 डेज के अंदर। इफ द ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर वह 4 पर्सन यूज कर लेता है 3 पर्सन की जगह, मतलब 3 पर्सन थे पहले और वो कर देता है 1 पर्सन बढ़ा देता है 4 पर्सन कर लेता है, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो पूरे काम को जसविंदर के हाउस को रीवायर करने के लिए वो कितना टाइम लेंगे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो इस बॉक्स के अंदर हम लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे पहले जो पर्सन थे वो 3 थे और फिर उसने 3 की जगह पे कर दिए 4 पर्सन, एक पर्सन बढ़ा दिया तो 3 की जगह हो गए 4 पर्सन। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। पहले जो टाइम लग रहा था वो 4 डेज लग रहा था, और अगर वो पर्सन बढ़ा देता है तो कितना टाइम लगेगा हम इसको लेट कर लेंगे ए। अब तो यहाँ पे गिवन जो कंडीशन है, पहले पर्सन 3 थे अब बढ़ा दिए उसने, इंक्रीज कर दिए 4 पर्सन कर दिए। पहले अगर 3 पर्सन 4 डेज ले रहे थे, 4 डेज का टाइम ले रहे थे एक जॉब को कंप्लीट करने में, जसमिंदर के हाउस को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पे अगर पर्सन जैसे ही बढ़ जाते हैं टाइम यहाँ पे हो जाएगा कम। तो पर्सन की क्वांटिटी जैसे ही बढ़ती है टाइम की क्वांटिटी हो जाती है डिक्रीज। तो यहाँ पे जो गिवन प्रपोर्शन है टू क्वांटिटीज का, ये है हमारे पास में इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द टू क्वांटिटीज आर the two quantities are inverse proportion।
हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो इनवर्स प्रपोर्शन में है, क्योंकि जैसे पर्सन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे कम। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन होता है इनवर्स के अंदर वो होता है x1 रेशियो x2 इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। तो यहाँ पे x1 इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल्स टू y2 हमने लेट किया है a, तो y2 की जगह रहेगा a और रेशियो y1 हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ सिंपली फर्स्ट टर्म को लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बीच वाले टर्म है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज रहेगा और a के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में है ये इधर रहेगा तो आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 वन टाइम, 4 से 4 वन टाइम कैंसिल। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ओनली 3। तो इट मींस नंबर ऑफ डेज जो आएंगे हमारे वो आएंगे 3 डेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वो हो जाएंगे हमारे इक्वल्स टू 3 डेज के अंदर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 4 यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं 4% कर देते हैं तो वर्क है वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बेच ऑफ बोटल्स वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बोतल इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर वो 12 बोतल डाली जाती है, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 25 बॉक्सेस पैक हो जाते हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, अगर हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन है अगर सेम बैच हम पैक कर रहे हैं 20 बोतल, हर एक बॉक्स के अंदर लेते हैं हम 20 बोतल, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो फिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि 25 बॉक्सेस है हमारे पास में और हर एक बॉक्स के अंदर वो 20 बोतल्स आ रही है। तो अगर सेम बैच है हमारे पास में उसको पैक कर रहे हैं हम 20 बोतल्स को यूज कर रहे हैं, हर एक बॉक्स में 20 बोतल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 12 बोतल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे बोतल वो हमने बढ़ा दी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने बॉक्स है वो फिल होंगे। तो यहाँ पे अगर 12 बोतल है एक बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे हमने 20 बोतल कर दी हर एक बॉक्स के अंदर, तो इट मींस जो बॉक्स की क्वांटिटी है यहाँ पे जो बेच की क्वांटिटी है वो हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेज, नंबर ऑफ बॉक्सेज, नंबर ऑफ बॉक्सेज है वो हमारे पास में है 25 और नीचे जो है हमारे पास में वो है बोतल, तो नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्स, नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्स मींस वन बॉक्स के अंदर, नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्स मींस एक बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ कितनी बोतल आ रही है। तो 25 बॉक्सेज है तो हमारे पास में नंबर ऑफ बोतल आ रही है 12 और फिर आगे कंडीशन हमारे पास में कि हम क्या कर रहे हैं एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल भर रहे हैं, तो 20 बोतल भर रहे हैं तो इट मींस हमारे पास में जो क्वांटिटी होगी बॉक्सेस की क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो हम इसको लेट कर लेंगे ए। यही हमको इसके अंदर सिंपली पूछा था कि अगर एक बॉक्स के अंदर पहले हम 12 बोतल डाल रहे हैं और फिर कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल, तो हमारे पास में कम बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, पहले हमको 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही थी। तो अगर हम 25 की कब पड़ रही थी जब एक बॉक्स के अंदर हम एक 12 बोतल डाल रहे थे, अब हम एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल जैसे ही करेंगे हमारे पास में नंबर ऑफ बॉक्स की जरूरत कम पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बोतल्स को बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे कम। तो इट मींस हमारी जो दोनों कंडीशन है ये कैसी है इनवर्स है। तो यहाँ पे द टू क्वांटिटीज आर इनवर्स, the two quantities are inverse proportion। ये हमारे पास में जो कंडीशन है वो इनवर्स है। इनवर्स क्यों है, क्योंकि जैसे हम बोतल को बढ़ाएंगे बॉक्स की जरूरत कम पड़ेगी, तो यहाँ पे जो कंडीशन है एक कंडीशन है डिक्रीज हो रही है तो एक कंडीशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से इसका जो रिलेशन होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का वो होता है x1 रेशियो
x2 इक्वल्स टू y2 रेशियो y1। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। 25 जो है वो x1 है, रेशियो x2 की वैल्यू है जो वो a है, y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन में है 20, तो y2 की जगह रख देंगे 20 और रेशियो y1 होगा 12 है। x1 जो है ये फर्स्ट वाली कंडीशन x1 है, ये x2 है, और ये वाली कंडीशन y2 है, और ये वाली कंडीशन ये सॉरी y1 है, और ये वाली कंडीशन y2 है। तो यहाँ पे हमने सिंपली सभी की जगह वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो बीच वाले टर्म है a मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे और इक्वल्स टू यहाँ करेंगे 25 को 12 से मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 20 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 12 के डिवाइड के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें 25 और 20 दोनों जो वैल्यू वो 5 से कैंसिल आउट हो सकती है। अगर 5 का डिवाइड देते हैं दोनों वैल्यू में तो 5 4 जा होता है 20 और 25 में 5 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। यहाँ पे देखें 12 है, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा होता है 12 है। तो हमारे पास एक की जो सिंपली वैल्यू आएगी वो आएगी 5 3 जा 15 के इक्वल। तो इट मींस नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे 20 बोटल्स के लिए 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड हेंस the required number of boxes इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 15 कि अगर बोतल हम यहाँ पे एक बॉक्स में 20 कर देते हैं तो बॉक्स की क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास में 15। नेक्स्ट करते हैं इसका 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पे कि एक फैक्ट्री है उसको रिक्वायर है, उसको जरूरत है 42 मशीन्स की टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल्स को बनाने के लिए 63 डेज के अंदर, कि एक आर्टिकल को बनाने के लिए 63 डेज के अंदर नंबर ऑफ मशीन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे 42। तो how many machine would be required to produce the same number of article in 54 days। तो 54 डेज के अंदर अगर हमको सेम नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने हैं तो कितनी नंबर ऑफ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है नंबर ऑफ मशीन्स की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ मशीन्स। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मशीन्स। हर एक पार्ट का हम टेबल के साथ में सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मशीन्स फर्स्ट वाली कंडीशन है हमारे पास में नंबर ऑफ मशीन्स है वो 42 है, और नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे ए, और आगे वाली जो कंडीशन हमको गिवन है वो नंबर ऑफ डेज की गिवन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 42 जो मशीन है वो 63 डेज के अंदर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल बनाती है तो यहाँ पे हम रख देंगे 63 डेज। अब यहाँ पे हमको डेज जो गिवन है 54 है कि 54 डेज के अंदर कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो जाए। मीन्स अगर कोई ये सेम नंबर है कि जितना नंबर यहाँ पे बन रहा था उतना ही नंबर यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही आर्टिकल यहाँ भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे डेज कम कर दिए तो इट मीन्स हमारे पास जो मशीन की क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। डेज यहाँ पे कर दिए 54। तो अगर यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये डिक्रीज हो रही है, डेज की क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो मशीन की क्वांटिटी हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की हमको जरूरत है। तो जितने आर्टिकल यहाँ बढ़ रहे थे उतने ही आर्टिकल हमको चाहिए, बट यहाँ पे डेज कम कर दिए तो मशीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी कम हो रही है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे रिलेशन है द टू क्वांटिटीज आर द टू क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रपोर्शन। ये जो कंडीशन है हमारे पास में इनवर्स प्रपोर्शन की है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है x रेशियो x1 रेशियो x2 और इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। ये सिंपली हम जो भी हमारे पास में प्रपोर्शंस के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए मेथड अप्लाई करते हैं। x1 इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा 42
और x2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। x2 हमने लेट किया है a, तो यहाँ पे ले लेते हैं a इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है यहाँ पे 54 और रेशियो y1 की जो वैल्यू है वो है 63, तो यहाँ पे रख देते हैं 63। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, a मल्टीप्लाई बाई 54 और इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को करेंगे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई बाई 63 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 54 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो 42 मल्टीप्लाई 63 के डिवाइड में आ जाएगा 54। अब यहाँ पे हम देखें ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू 9 की टेबल में आती है। 9 के अगर टेबल हम देखें तो 9 7 होता है 63 और 9 6 होता है 54, तो ये जो दोनों वैल्यू है 9 से सेम टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें 42 है वो 6 की टेबल में आता है, तो 6 1 6 और 6 7 हो जाएगा 42। तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 मल्टीप्लाई 7, अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 49 के। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड मशीन होगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स, द रिक्वायर्ड ऑफ मशीन्स इक्वल्स टू 49। कि अगर हम यहाँ पे कम डेज के अंदर सेम प्रोडक्ट सेम आर्टिकल बनाना चाहते हैं तो हमारे को मशीन की जितनी को जरूरत पड़ेगी वो होगी 49। पहले हमारे को 42 मशीन, कम मशीन थी और टाइम ज्यादा ले रहे थे, अब कम टाइम के अंदर हमको सेम आर्टिकल बनाने हैं तो मशीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मशीन की जरूरत पड़ेगी हमको 49। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके बाद में 9th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 2 आवर्स लेती है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर दी हमने 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमको कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी, ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो केस है हमारे पास में वो ले लेते हैं हम स्पीड का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ, यहाँ पे हमारे पास में स्पीड ऑफ ये जो है ये कार है, तो स्पीड ऑफ कार लिख सकते हैं या फिर स्पीड हम डायरेक्ट लिख देते हैं स्पीड इन, जो हमको दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और एक और कंडीशन जो दे रखी है वो हमको टाइम की दे रखी है, तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ये टाइम जो दे रखा है वो हमको हावर में दे रखा है, तो यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देंगे इन हावर। अब यहाँ पे पहले स्पीड की बात करते हैं। स्पीड है यहाँ पे फर्स्ट है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाती है x1 की वैल्यू। और x2 की वैल्यू यहाँ पे स्पीड है फिर 80 किलोमीटर पर आवर। और जो यहाँ पे टाइम ले रहा है फर्स्ट, अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है तो वो 2 आवर लेता है, तो 60 की स्पीड से लेता है 2 आवर। तो यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे इसको a, ये x1 ये x2 ये y1 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे हम देखें अगर स्पीड है यहाँ पे पहले 60 थी फिर 80, स्पीड को क्या किया यहाँ पे बढ़ा दी, तो यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे पहले 60 की स्पीड से 2 आवर लग रहे थे, तो यहाँ पे 80 की स्पीड से कम टाइम लगेगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक क्वांटिटी हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इंक्रीज है ये डिक्रीज हो रहा है, तो इट मींस हमारा जो एक गिवन प्रपोर्शन है टू क्वांटिटी के बीच में, दैट टू क्वांटिटीज आर, दैट टू क्वांटिटीज आर इनवर्स, इनवर्स प्रपोर्शन। दोनों जो क्वांटिटी है हमारे पास में इनवर्स प्रपोर्शन है, तो इनवर्स प्रपोर्शन के बीच में जो रिलेशन होता है x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y2 रेशियो y1। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, x1 होगा इस कंडीशन में 60, तो x1 की जगह रखेंगे 60 रेशियो, x2 होगा यहाँ पे 80, तो यहाँ x2 की जगह रख देंगे 80 इक्वल्स टू y2 हमने लेट किया है यहाँ पे a, तो y2 की जगह रख देते हैं a रेशियो y1 यहाँ पे है 2,
तो y1 की जगह आ जाएगा 2। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे हम मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, तो 80 मल्टीप्लाई बाई करेंगे a से और इक्वल्स टू यहाँ करेंगे 60 को 2 से मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 80 a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें यहाँ भी जीरो है लास्ट में, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो से जीरो हो जाएगी कैंसिल आउट। 8 है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे ऊपर 6 है और नीचे 4 है, दोनों वैल्यू अगेन 2 से कैंसिल आउट हो सकती है, 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो वैल्यू इक्वल आती है हमारी 3 अपॉन में 2 हावर। टाइम जो दे रखा है वो हमको हावर दे रखा है, तो 3 अपॉन 2 हावर के इक्वल आ जाती है। तो अगर 3 अपॉन 2 हावर को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचेगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 2, 1 एंड 1 अपॉन 2 हावर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली हैंस जो रिक्वायर्ड हावर थे या फिर द रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड 1 अपॉन 2 हावर। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था कि अगर वो स्पीड इंक्रीज कर देता है तो कितना टाइम लेगा, तो वो लेगा 1 एंड 1 अपॉन 2 आवर्स। पहले वो ले रहा था 2 आवर्स, स्पीड बढ़ा दी तो वो कम टाइम लेगा, 1 एंड 1 अपॉन 2 आवर्स ही लेगा। ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 persons could fit new window in a house in 3 days। 2 persons है जो एक विंडो को फिट कर देते हैं एक हाउस के अंदर 3 डेज के अंदर। आगे हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द पीपुल फेल इन इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। 2 persons में से एक पर्सन है वो इल हो जाता है जब काम स्टार्ट होने से पहले ही। तो हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक नाउ। तो अब ये जो है वो टाइम, ये जो जॉब है वो कितने टाइम तक चलेगा, मीन्स इस जो विंडो का फिट होने में कितना टाइम लगेगा। और सेकंड पार्ट है यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर 1 डे के अंदर हमको इस विंडो को फिट करना है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन होगी उसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ पर्संस, यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्संस। और सेकेंड वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहाँ पे पर्संस और डेज के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन, फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारे पास में नंबर ऑफ पर्सन है वो 2 है, 2 पर्सन है और वो एक हाउस के अंदर विंडो को फिट कर देते हैं 3 डेज के अंदर। तो टाइम है हमारे पास में यहाँ पे 3 डेज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द पीपुल फेल इल। तो अगर एक पर्सन है वो बीमार हो जाता है, पहले टोटल 2 पर्सन थे उनमें से एक पर्सन है वो बीमार हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बचे हमारे पास में इस कंडीशन में ओनली 1 पर्सन बचा। तो हाउ लॉन्ग वुड जॉब टेक नाउ, तो ये कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे ए। और आगे वाली जो कंडीशन है उसमें हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। 1 डे के अंदर हमको विंडो को फिट करना है, तो यहाँ पे टाइम हमको गिवन है 1 डे और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हमको फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन मान लेंगे बी। ये वाला है हमारा सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से सेपरेटली लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर 2 पर्सन है वो 3 डेज ले रहे हैं और फिर पर्सन कर लिया हमने, 1 पर्सन हो गया, तो 1 पर्सन कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे अगर पर्सन की क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि 2 पर्सन अगर 3 डेज के अंदर एक विंडो को लगाते हैं तो एक पर्सन को ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाली क्वांटिटी यहाँ से 2 से 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी 3 से हो जाएगी ज्यादा। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे द टू क्वांटिटीज आर इनवर्स proportion। ये हर एक क्वेश्चन के अंदर हमको लिखना कंपलसरी है कि इनवर्स है या फिर डायरेक्ट है। तो यहाँ पे इनवर्स की कंडीशन में हम फर्स्ट रिलेशन लेते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में x1 रेशियो होता है x2 और इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। तो यहाँ पे x1 इस कंडीशन के अंदर x1 जो होगा वो 2 होगा
और x2 हो जाएगा यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू y2। इस कंडीशन में हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइम, रेशियो y1 होगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वल लगा के 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1 है a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6, 6 में 1 का डिवाइड देंगे तो इक्वल आएगा 6 के। इट मींस हमारे पास में जो रिक्वायर्ड टाइम है, नंबर ऑफ डेज है, वो आ जाएगा हमारे फर्स्ट कंडीशन के अंदर 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड डेज लिख देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 6। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमको नंबर ऑफ डेज की जरूरत पड़ेगी 6 की। अगर 1 पर्सन को हमको विंडो फिट करवानी है तो वो लेगा 6 डेज, और 2 पर्सन यहाँ पे ले रहे थे ओनली 3 डेज। तो जैसे पर्सन कम हुए टाइम बढ़ गया। आगे लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास में जो रिलेशन है वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है और यहाँ पे हमको पर्सन की क्वांटिटी पूछी है, और यहाँ पे पहले 3 डेज ले रहे थे, अब यहाँ पे डेज 1 डेज के अंदर ही काम करवाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन की है उसको क्वांटिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर एक क्वांटिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या है, 2 क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रपोर्शन। हमको यहाँ भी लिख देना है 2 क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनके बीच में भी जो रिलेशन होता है वो होता है x1 रेशियो x2 इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। अब सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, x1 यहाँ पे इस कंडीशन में 2 ही रहेगा, और रेशियो x2 हो जाएगा हमारा b, हमने यहाँ पे लेट किया है b, इक्वल्स टू y2 इस कंडीशन में यहाँ पे 1 है, और रेशियो y1 इस कंडीशन में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब करते हैं मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज रहेगा, और 1 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आ जाएगा डिवाइड में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और अगर इसमें 6 में 1 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 6 के ही इक्वल। तो इट मींस हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 6%। अगर हमको उस वर्क को 1 डेज के अंदर कंप्लीट करवाना है तो नंबर ऑफ वर्कर की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ जो पर्सन की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 6 की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस the required persons, the required persons, required persons equals to 6 पर्सन की जरूरत पड़ेगी अगर उस विंडो को हमको 1 डेज के अंदर सेट करवाना है, फिट करवाना है। नेक्स्ट करते हैं इसका हम 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए स्कूल एज 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि 8 पीरियड है एक स्कूल के अंदर पर डे के अंदर, और हर एक जो पीरियड है वो 45 मिनट्स ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन का है। एक पीरियड जो 45 मिनट्स का है, इस टाइप से हमारे पास में टोटल 8 पीरियड है। तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, तो हर एक पीरियड है वो कितना होगा, इफ द स्कूल एज 9 पीरियड्स ए डे। तो अगर टोटल है वो 9 पीरियड हो जाते हैं तो टोटल जो टाइम है वो कितना होगा, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर टू बी सेम। हमको ये एज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ आवर्स है स्कूल के, अगर 6 यहाँ पे पर्टिकुलर 6 आवर चलती है और यहाँ भी पर्टिकुलर 6 आवर ही चलती है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड है वो बढ़ा देते हैं, तो पीरियड का जो टाइम है हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पीरियड, फर्स्ट वाले बुक्स में आएगा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में दे रखे हैं 8 पीरियड है, और फिर पीरियड्स को बढ़ा के कर दिए यहाँ पे 9, और आगे जो कंडीशन है हमारे पास में ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, पीरियड का हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ लिखेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स जो हमको गिवन है वो गिवन है मिनट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन मिनट्स। अब यहाँ पे जो अगर 8 पीरियड है तो हर एक पीरियड आता है 45 मिनट का। टोटल अगर स्कूल में 8 पीरियड है पूरे डे के, तो उसमें से एक पीरियड है 45 मिनट का। तो यहाँ पे अब हमने कर दिए 9 पीरियड, तो एक पीरियड है वो कितने
इसी का आएगा। तो यहाँ पे हम देखें, इसको हम लेट कर लेंगे ए। अगर हम नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक पीरियड का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम पीरियड्स का नंबर बढ़ा देते हैं टाइम हो जाएगा यहाँ पे कम। 8 पीरियड अगर होते हैं टोटल, उसमें से एक पीरियड आता है 45 मिनट का। तो अगर हम 9 पीरियड कर देंगे तो इसका मतलब है कि एक पीरियड अब 45 मिनट का नहीं बचेगा, वो हो जाएगा कम। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी हो जाएगी। अगर इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स दैट टू क्वांटिटीज आर, यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज होंगी, द टू क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रपोर्शन। यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी होगी वो इनवर्स प्रपोर्शन होगी। अगर दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रपोर्शन है तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है x1 रेशियो x2 इक्वल होता है y2 रेशियो y1 के। अब यहाँ पे x1 की जो वैल्यू रहेगी, x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 रहेगा यहाँ पे 8 रेशियो x2 इस कंडीशन में हमको गिवन है 9 इक्वल्स टू y2 हमको फाइंड आउट करना है। y2 हमने लेट किया है a रेशियो y1 है यहाँ पे हमारे पास 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो मिडिल टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई a से इक्वल्स टू, और 8 को मल्टीप्लाई बाई करेंगे 45 से, 8 मल्टीप्लाई बाई 45। मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइप का अगर रिलेशन हमको गिवन है तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 45 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड के अंदर। अब 45 के अंदर इजीली हम डिवाइड दे देंगे, 9 1 जा 9 और 9 5 जा होता है 45 के इक्वल। तो 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 40 के, और 40 में 1 का डिवाइड देंगे तो ये 40 ही रहेगा। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40। इट मीन्स तो जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है वो हो जाएगा 40 मिनट्स का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इक्वल्स टू हो जाएगा 40 मिनट्स के। इट मीन्स अगर 8 पीरियड होते हैं तो एक पीरियड होगा 45 मिनट का, और अगर पीरियड हम कर देते हैं 9 तो एक पीरियड रहेगा ओनली 40 मिनट्स का। ये हमको सिंपली इसके अंदर पूछा था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।